हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल सोमानी। आपके फेवरेट चैनल वेज वाइन्स 99 पे आप अपने परिवार के साथ काफ़ी सारे सपने देखते हैं। घर लेना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लेनी है या जो भी कहीं बाहर घूमने जाना है। कई सारे सपने होते हैं और वो सपना पूरे करने के लिए ज़्यादातर हम हमारे सपना पूरे करने वाले पैसों को हमारे बैंक में रखते हैं। बट ऐसे कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं जिसका जाने अनजाने में हम शिकार बन जाते हैं। और सपने पूरा होना तो दूर की बात है, जो पैसा हमारे पास बचाया हुआ है वो ही पैसा हमारे हाथों जाने अनजाने में निकल जाता है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, 10 नहीं, 18 ऐसे तरीके, जी हाँ, 18 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे जाने अनजाने में आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। और उस फ्रॉड से बचने के तरीके भी मैं बताऊंगा। और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ताकि किस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आज की तारीख में और उनसे बचने के क्या तरीके हैं, और उसको कंप्लेन दर्ज करें वो तरीके भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहला तरीका, ज़्यादातर आपको कॉल आएंगे कि आप एसबीआई में आपका अकाउंट है या एसबीआई का आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका अकाउंट या आपका कार्ड बंद हो रहा है, तो कृपया आपकी डिटेल्स ये है, या आप अपनी बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल शेयर कीजिए, 16 नंबर का डिजिट शेयर कीजिए। आपको ओटीपी भेजेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ओटीपी दीजिए। आप गलती से भी नहीं अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का या बैंक का किसी भी तरीके का आप कोई भी ओटीपी शेयर करेंगे। और अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उसके पीछे का 3 डिजिट का सीवीवी नंबर बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। अगला तरीका, आपको एसएमएस भेजा जाता है जिसमें एक लिंक भेजी जाती है और आपको उस लिंक के ऊपर एक शॉर्ट में मैसेज भेजेंगे कि योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड या आपका क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन लॉक्ड। आप टू अनलॉक दिस, या आप अपने कार्ड को या बैंक अकाउंट को अनलॉक करने के लिए इस लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा मोबाइल का जो ज़रूरी डेटा है, बैंक डिटेल्स है, जिस भी तरीके का, एक तरह से पूरा मोबाइल आपका हैक हो जाता है और उन तक जितनी भी ज़रूरी जानकारी वो पहुंच जाती है। एक एक करके आपका पूरा का पूरा अकाउंट वो साफ़ कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे किसी भी लिंक को बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए। अगला तरीका, आजकल काफ़ी सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से सुना होगा कि फ़ला फ़ला इंसान का व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम हैक हो गया। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, व्हाट्सएप हैक करते हैं और ज़रूरी जो आपने जिस तरीके से मोबाइल नंबर में अपना रिश्तेदारों का नाम सेव किया है, वो उन्हीं रिश्तेदारों को, परिवार के मेंबर्स को, बेटा बेटी या वाइफ या जो भी रिश्तेदारों को, नज़दीकी को रिश्तेदारों को मैसेज भेजते हैं कि मुझे अर्जेंसी है। और ज़्यादातर इस तरीके के मैसेज बहुत अर्ली मॉर्निंग आते हैं, जल्दी सुबह 5-6 बजे के आसपास, या फिर देर रात को आते हैं और आपसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इतना पैसा भेजिए। या मान लो अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो गया तो आपके नज़दीकी परिवार मेंबर्स को इस तरह का मैसेज भेजते हैं। यदि आपका मैसेज, आपका व्हाट्सएप अगर इस तरह से हैक हो गया है, सतर्क रहिए, अपने व्हाट्सएप को इमीडिएटली अनइंस्टॉल कीजिए और वापस से रीइंस्टॉल करके आप अपने व्हाट्सएप को बचा सकते हैं। और यदि आपके व्हाट्सएप पे किसी आपके नज़दीकी इंसान का इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, उन्हें व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने की जगह आप उनको कॉल कीजिए और अपने लेन देन के व्यवहार से, फ्रॉड से बचें। अगला तरीका है OLX पे और क्विकर पे। ज़्यादातर हम रूटीन लाइफ के अंदर जो सामान हमें ज़रूरत का नहीं है, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, हम उसे ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते हैं। किसी ज़रूरतमंद को कम पैसों में मिल जाए, उसका फ़ायदा हो जाए और आप नया वही सामान लेने जाएं तो डिफरेंस का पैसा आपको मिल जाए, तो आपकी भी बचत हो जाए एक तरीके की। तो आप इस तरीके के ऑफ़र को भुनाने के लिए या पैसों को लेने के लिए, बचाने के लिए आप OLX पे सामान बेचने की कोशिश करते हैं। कोई गलत बात नहीं है। गलत यहाँ पे ये हो जाती है गलती कि सामने से किसी न किसी अनजान इंसान ने आपको कॉल किया कि मैं आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूँ या मैं पर्टिकुलर अधिकारी बोल रहा हूँ, मुझे आपका सामान पसंद आया है और आपकी गूगल पे की डिटेल दीजिए, मैं ऑनलाइन ख़रीदना चाहता हूँ। मेरा आदमी आप ही के स्टेशन पे नज़दीकी एरिया में रहता है, वो आ जाएगा, सामान ले लेगा, तब तक आप अपनी बैंक डिटेल दे दीजिए। सतर्क रहें, ऐसे ही किसी भी कॉल को एंटरटेन ना करें। उसको रिसीव करने के बाद में सामने वाले से एक ही रिक्वेस्ट करें कि आप आएँ या आपका इंसान आए, मुझे कैश में चाहिए, मैं ऑनलाइन जानकारी नहीं दूंगा। तो इस तरीके के, क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर जब आप गूगल पे जब आपसे डिटेल्स मांगते हैं, आप देखेंगे कि उनके डीपी में आर्मी का या किसी अलग अलग भारत सरकार का वो
लोगो लगा के, सिंबल लगा के रखेंगे, आपको विश्वास हो जाता है और इस तरह का आप शिकार बन सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। COD, कैश ऑन डिलीवरी बोले कि आप डिलीवरी लेके जाएं यहाँ से, हमारा सामान देखें, परखें, पसंद आया हमें कैश में दे दीजिए। अगला तरीका है पार्ट टाइम जॉब का। कई सारे लोग आज 140 145 करोड़ जनसंख्या वाले देश में हम रह रहे हैं, जो कि चाइना को भी पॉपुलेशन में पीछे रख चुका है। तो कई सारे लोग हैं जिनको पार्ट टाइम जॉब की तलाश है, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं या युवा इंसान हैं, जो अपने मुख्य काम के साथ में पार्ट टाइम करने की कोशिश करते हैं। नया जो चलन आजकल जो समझ में आया है, पार्ट टाइम जॉब पे बहुत ही सिंपल इजी काम आपको देंगे कि आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसमें कई सारी चीज़ों को, वीडियोस को देखना है, लाइक शेयर करना है। आप इतने घंटे का या इतनी लाइक शेयर करेंगे तो आपको इतना इतना अमाउंट मिलेगा। आप जुड़ते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, आप ये काम शुरू करते हैं। शुरू में 2-5 हज़ार 7 हज़ार आपको पैसे दिए भी जाते हैं। फिर इन फ्यूचर आपके साथ में आपकी बैंक डिटेल्स या गूगल पे किसी न किसी माध्यम से वो आपका पूरा डिटेल्स मांग के आपके बैंक अकाउंट का पैसा साफ़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई किस्से मुंबई में भी हो रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे हैं, कोशिश करें ऐसे बैंक डिटेल दें या ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल दें जो आप रेगुलर यूज़ ना करते हो, जिसमें मिनिमम बैंक बैलेंस आप रखते हो। तो पार्ट टाइम जॉब सोच समझ के करें। अगला तरीका है कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन शो सोनी पे आता है, सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस है। आजकल, पहले कई सालों पहले ये देश में अपने भारत में होता था, बट आजकल विदेशी, मुझे बोलने में शर्म नहीं होगी, पाकिस्तान जैसे देश या कोई अननोन देशों से आपको इस तरह के कॉल आएंगे, आपके व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड मैसेज आएंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो गए हैं और आप 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए जीत चुके हैं। नीचे दी हुई बैंक डिटेल्स में आप अपनी जानकारी शेयर करें और इतना पैसा आप रजिस्ट्रेशन के लिए पे करें। आप ऐसे मैसेजेस से बचें, ऐसे व्हाट्सएप को इमीडिएटली डिलीट कर दें और आगे की कोई भी कार्रवाई ना करें, कोई भी बैंक डिटेल शेयर ना करें। अगला तरीका है आपके मेल पे जीमेल आईडी, याहू आईडी बहुत कॉमन है, सब रखते हैं। और ऐसे लोग जो फ्रॉड करने की मंशा रखते हैं, ज़्यादातर वो आपको अब्रॉड से या किसी भी फॉरेन वाले ईमेल आईडी, फॉरेन नाम से वो आपको ईमेल करेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। वो आपको डॉलर्स की भाषा में, पाउंड की भाषा में आपको मेल करेंगे, बड़ी अच्छी इंग्लिश भाषा में आपको मेल करेंगे। और फिर वही सेम रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यही बुकिंग अमाउंट कन्फर्मेशन के लिए आप फॉलोइंग बैंक डिटेल्स पे आप अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दीजिए, ताकि आपकी बैंक डिटेल्स में हम आपको भेज दें। कृपया अपनी बैंक डिटेल्स शेयर ना करें, ऐसे मेल को इमीडिएटली डिलीट कर दीजिए। अलग तरीका मेल से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट तरीका ये है कि वो आपको बिज़नेस डील करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये बिज़नेस है, हम इंडिया में आपके देश में इस तरीके के पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ये फॉलोइंग डिटेल्स है, इसमें आप ये नॉमिनल अमाउंट पे कर दीजिए और मैं आपको 10-20-50 हज़ार के अमाउंट की सामने मैं आपको लाखों का या करोड़ों का मैं आपको शिपिंग में आपको भेज दूंगा। ऐसे मेल को इमीडिएटली आप डिलीट कर दीजिए। अगला तरीका है होटल रेस्टोरेंट में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, किसी पार्टी फंक्शन में या जाने अनजाने में ऐसे ही हम यूं ही खाना खाने तो रूटीन में सभी जाते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप वेटर को पेमेंट करते समय लास्ट में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड OTP के साथ उसको भरोसा रख के न दीजिए, जबकि उससे उस जगह पे सामने से आप OTP मांग लीजिए, सामने से आप UPI मांग लीजिए और उसको OTP न दीजिए। कोई भी OTP या कोई भी पासवर्ड लिंक या कोई भी ATM की कार्ड लिंक आप उसको मत दीजिए। आप उसकी जगह पे उससे उनका UPI ID मांग लीजिए और UPI QR कोड स्कैन कर दीजिए, या अगर आपको पेमेंट करना ही है तो आप काउंटर पे जाके पे कर सकते हैं। ATM फ्रॉड तरीका, अगला तरीका। ATM फ्रॉड के अंदर क्या होता है? ATM फ्रॉड में कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसी मशीन पे हैं जहाँ पे अगर ज़्यादा भी मशीनें हैं तो आपकी मशीन पे आपके अलावा कोई और ना हो, क्योंकि ATM फ्रॉड कैसे करते हैं, वो चिप लगी हुई होती है, कार्ड की क्लोनिंग हो जाती है और डिटेल्स शेयर हो जाती है। आपको हो सकता है वो भ्रमित कर दे, अगर कोई और फ्रॉड वाला इंसान है, कार्ड एक्सचेंज हो जाए, आपको ATM पिन डालते हुए देख लें, तो आप इस तरीके से भी बचें। ATM, अपना कार्ड, अपनी पिन किसी से भी शेयर ना करें और अपना ट्रांजैक्शन करके आप निकल सकते हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं या आप नए हैं ATM में ट्रांजैक्शन यूज़ करने में, तो अपने किसी दोस्त या अपने किसी परिवार के सदस्य को ले जाएं जिनको इसकी जानकारी हो। अगला तरीका है
आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं या कहीं आउटिंग परिवार के साथ घूमने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम पहले से ही धर्मशाला या ऑनलाइन होटल बुक कर लें। आजकल ऐसे कई सारे फ्रॉड चल रहे हैं जिसमें धर्मशाला या होटल के नाम पे वो कई सारे लोग ऑनलाइन गूगल पे, फेसबुक पे या कई सारे प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल हैं, वो अपनी बैंक डिटेल्स भेजते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको होटल की या धर्मशाला की कई सारी तस्वीरें भेजते हैं, काफ़ी सुंदर दिखती है। आप उसकी बुकिंग के लिए आप वो बुकिंग अमाउंट पे कर देते हैं, आपको वो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी उसमें ऑफ़र करते हैं। बट जाने अनजाने में जब आप वो पैसा पे करके जब तय समय सीमा के हिसाब से जब आप उस होटल पे या उस धर्मशाला में पहुंचते हैं, आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, क्योंकि उस पर्टिकुलर होटल का वो अकाउंट ही नहीं था या उस धर्मशाला ऑनलाइन में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वो ऑन द स्पॉट बुकिंग करते हैं। अगला तरीका है, आपको ऐसे कई सारे कॉल आएंगे कि हम आपको बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको पर्सनल लोन दें या बिना डॉक्यूमेंट के आपको लोन दे दें। आप अपने नॉमिनल डॉक्यूमेंट यानी बैंक डिटेल शेयर करें या आपका इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्रेडिट आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और इस तरीके की वो आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी ऑनलाइन फ़ोन पे पर्सनल लोन लेने की कोशिश ना करें। यदि आपको लोन लेना है तो आप बैंक में जाएं, जिस भी बैंक में आपका खाता है उसके ऑफिसर से आप मिलें और वहाँ सामने बैठ के आप पर्सनल लोन या होम लोन या जिस भी तरह का लोन आप लेना चाहते हैं, आप बैंक के ऊपर या बैंक के ऑफिसर पे ज़्यादा विश्वास करें, ना कि इस तरह के फ़ोन पे विश्वास रख के फ्रॉड का शिकार बने। अगला तरीका है, आपको कई सारे कॉल आएंगे कि हमारा एक लोन का ऐप है, उसको डाउनलोड करें। गलती से भी इस तरह के कॉल को रिसीव ना करें या एंटरटेन ना करें या उसको आगे कंटिन्यू ना करें, कॉल वहीं कट करें, क्योंकि ऐसा कोई भी लोन का ऐप हो सकता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापस वो आपको लोन देने की कोशिश करें। बट एक बार जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड किया, आपके मोबाइल का कीमती डेटा, जानकारी शेयर हो गई और आप अच्छे खासे धोखे का नुकसान उठा सकते हैं। ऐसे ऐप को या ऐसे कॉल को आप एंटरटेन मत कीजिए। अगला तरीका है ऑनलाइन गेम्स का। कोविड में जाने अनजाने में, कोविड के पहले हम बच्चों को ये बोलते थे कि आपको मोबाइल या लैपटॉप यूज़ नहीं करना है, बट आजकल पेरेंट्स खुद कोविड के बाद में काफ़ी सारे कॉलेजेस या काफ़ी सारे स्कूलें, ट्यूशन्स, कोचिंग क्लासेस काफ़ी सारी चीज़ें पीडीएफ ऑनलाइन भेजती है। बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन अपने स्कूल की या क्लासेस की होमवर्क की तैयारी करने का, और जाने अनजाने में थोड़ा ब्रेक लेके आपसे परमिशन ले लें या ना भी लें और वो ऑनलाइन गेमिंग खेलना शुरू करते हैं। ऑनलाइन हज़ारों लाखों तरीके के गेम्स हैं, आपको नहीं पता कि कौन से गेम्स कितने सेफ़ हैं। और यदि आपने अपने बच्चों को वो आदत डाल रखी है कि आप ही के फ़ोन में जीपे है या पेटीएम है, फ़ोनपे है, और आपने अपने पासवर्ड को अपने बच्चों से शेयर कर रखे हैं, सतर्क रहिए। पहली चीज़ तो ध्यान रखें कि आपके बच्चे इस तरह के ऑनलाइन गेम ना खेल रहे हों, या फिर सतर्क रहें कि आप अपने बच्चों को इस तरह के पासवर्ड शेयर ना करें, क्योंकि कब वो शुरू में 50 रुपये, 100 रुपये के लुभावने ऑफ़र से आपके बच्चे आपकी परमिशन से इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, और वो 100, 1000, 10,000, लाख में कब बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपका बच्चा नहीं शिकार बनेगा, बट बच्चे के साथ आप भी, आपका पूरा परिवार शिकार बन सकता है, और अच्छी खासी मेहनत की कमाई के अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी हमें समझना है कि बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, जब उसे लत लग रही है तो हमें उसको इमीडिएटली कैसे बचाना है। उसकी जगह आप पारिवारिक, जिस तरह कोविड के समय बैठ के हम लूडो या जो भी हम गेम खेल सकते थे या परिवार के साथ में बैठ के हम टीवी देख सकते हैं, कोशिश ये करें कि आप बच्चे के साथ समय स्पेंड करें और वो इस तरीके की शिकार ना बने। अगला तरीका है, थोड़ा सा गलत है बट मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, ऑनलाइन वीडियो कॉल का। हाँ, ऐसी कई सारी लड़कियाँ, जी हाँ, ऐसी कई सारी लड़कियाँ ज़्यादातर मेल्स को या आदमियों को कॉल करती हैं कि पहले शुरू में आपको हो सकता है इस तरीके के मैसेज आएँ, दोस्ती कीजिए, मैसेज से आप दोस्ती करते हैं, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होते हैं, आप चैट करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वो वीडियो कॉल में तब्दील होता है और फिर वो अश्लील वीडियो कॉल उनकी तरफ से आता है। फिर वो आपसे झांसा देने की कोशिश करती है, आपसे बैंक डिटेल्स मांगती है, आपको आपके ऊपर केस करने की धमकी देती है, और आपको इस तरीके की पुलिस के और वकीलों के कॉल आने भी शुरू हो जाते हैं। इस तरीके के कोई भी एसएमएस में आप न तो दोस्ती कीजिए, न ही ऐसे वीडियो कॉल में आप शिकार बनने की कोशिश कीजिए।
अगला तरीका है, आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो ऐसे कई सारे रिप्रेजेंटेटिव या आपको वहाँ के एम्प्लॉय मिलेंगे कि हम फ़लाँ फ़लाँ क्लब से हैं या फ़लाँ फ़लाँ हमारा लकी ड्रॉ निकल रहा है, तो आप अपना नंबर दे दीजिए। आपको अगर लकी ड्रॉ मिला तो आपको कॉल आएगा। लकी ड्रॉ मिलना या लकी ड्रॉ आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसी माध्यम से आप कब शिकार बन जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी जगहों पे न तो अपना नंबर दीजिए, न ही अपनी बैंक की जानकारी दीजिए। अगला तरीका है, आपको कॉल आते हैं कि आप डीमैट अकाउंट खोलिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड शुरू कीजिए। जब तक आप किसी इंसान को न जान लें तब तक आप ऐसे इंसान के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड बहुत ही कीमती है। आपका मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स शेयर मत कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट या शेयर ट्रेडिंग अकाउंट इतना आसानी से नहीं खुलता है, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप समझदार बनिए, सतर्क रहिए, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। आखिरी तरीका है क्रेडिट कार्ड डीएसए, यानी जिस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन फ़ोन पे बेचने की कोशिश की जाती है। आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड ले भी लेते हैं, आपने एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जो अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स का प्रूफ दे दिया, वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कितने सारे क्रेडिट कार्ड बनाएंगे और वो अपने खुद के एड्रेस पे मंगवा के आपके जाली दस्तखत यानी डुप्लीकेट सिग्नेचर करके वो इस तरीके का फ्रॉड कर सकते हैं। उसकी भी आप जानकारी रखें, और ऐसा क्रेडिट कार्ड हो सके तो डायरेक्टली बैंक में जाके अप्लाई कीजिए, या फिर ऑनलाइन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कीजिए। न कि इस तरीके के क्रेडिट कार्ड कॉल्स को या किसी भी तरीके लोन वाले कॉल्स को आप एंटरटेन करने की कोशिश मत कीजिए। और आखिरी और सबसे ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा लोग शिकार जिसका बनते हैं, वो है ऑनलाइन शॉपिंग का। जी हाँ, आप भी काफ़ी बार ऐसे लुभावने ऑफ़र, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, कूपन कोड मिलता है और आप अपने बैंक डिटेल्स या वो ऑनलाइन पेमेंट आप कर देते हैं। ऐसी कई सारी फ्रॉड वेबसाइट्स पड़ी है जिस पे आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट समझ में आ गया, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, आपने घर का एड्रेस भी दे दिया, और पेमेंट वो कोशिश ये करते हैं कि वो आपसे सीओडी का ऑप्शन नहीं देते हैं। आपको ऑफ़र काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, काफ़ी लुभावना लगता है, और आप ऐसी जगहों पे अपनी काफ़ी सारी जानकारी देते हैं। और जानकारी के अलावा सबसे ज़रूरी है, आप प्रोडक्ट को बिना लिए बिना आप सामने से पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसी किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर मत कीजिए, और वहाँ से कम प्राइस या ऑफ़र वाले प्राइस में लेने के लालच में आप कोई भी पेमेंट मत कीजिए। कोशिश करें, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो काफ़ी फेमस वेबसाइट्स है, उन पे अगर आप पेमेंट करें तो बात अलग है। बाकी उन पे भी मैं सुझाव यही दूंगा कि आप सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी की कोशिश कीजिए। सामान घर पे मंगवाइए, सामान चेक कीजिए और उसके बाद में पेमेंट कीजिए, ताकि आपका बैंक डिटेल्स भी सेफ़ रहेगा, पैसा भी सेफ़ रहेगा, और आपको सामान भी सही समय सीमा से मिल जाएगा। तो ये कुछ 17-18 तरीके मैंने आपके साथ में शेयर किए। हर एक तरीका अपने आप में नया है। हो सकता है इसमें से कुछ तरीके आपको पता भी हों, और हो सकता है आपके लिए कुछ तरीके इस बार पहली बार मैंने आपके साथ शेयर किए हों। तो इन सब तरीक़ों से सतर्क रहें। हो सकता है कोई नए तरीके भी आपको मिलें जो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना ओटीपी, आप अपनी बैंक डिटेल किसी भी अनजान इंसान से शेयर मत कीजिए। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आपके पास में 2 सिम कार्ड हो। ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन में 2 सिम कार्ड के ऑप्शन होते हैं। एक मोबाइल सिम नंबर को आप अपने बैंक में या क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर कीजिए, और दूसरे नंबर से ही व्हाट्सएप चालू रखिए। सेम मोबाइल नंबर को आप व्हाट्सएप पे एक्टिवेट मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और व्हाट्सएप के ज़रिए आप किसी भी तरीके से शिकार बन सकते हैं। ये तो हो गए शिकार, आप किस तरह से बन गए। अब इनसे बचने के 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आपको ऑफिशियली, जैसे मैंने बताया, 2 सिम कार्ड रखने से आप सेफ़ रह सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, बैंक वाला डिटेल्स का एक सिम नंबर, मोबाइल नंबर, और दूसरा नंबर व्हाट्सएप के लिए। और ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप ओटीपी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल शेयर ना करें। तो 2 सिम कार्ड से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन करें नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे। पूरी डिटेल बताएं कि क्या क्या किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल भी मन में झिझक मत रखिए।
शर्म मत रखिए, डर मत रखिए कि बैंक डिटेल क्या होगी, आगे कैसे कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, बिल्कुल भी मत सोचिए। और इमीडिएटली आप उसको आप कोशिश कीजिए कि आप पुलिस केस कर दीजिए। तीसरा तरीका है, जिस भी बैंक से या जिस भी क्रेडिट कार्ड से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप इमीडिएटली ऑनलाइन जाके उसकी हेल्पलाइन को आप कॉल कर दीजिए। या अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे ऑफिशियली उनकी डिटेल दी हुई होती है, या वेबसाइट पे उस बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दी हुई होती है, इमीडिएटली कॉल करें और वहाँ पे भी कंप्लेन रजिस्टर करें। ये हो गया तरीका नंबर 3। चौथा और फाइनल तरीका जो सबसे ज़रूरी है और जो कि ऑफिशियल है और सरकारी है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑफिशियल नंबर है, जो मैं 2-3 बार रिपीट करूँगा। इस नंबर को आप सेव कीजिए और इस पे इमीडिएटली आप घर बैठे बैठे कॉल करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड की या ऑनलाइन हैकिंग की। वो नंबर है 155-260। जी हाँ, 155-260, 155-260। इस नंबर पे इमीडिएटली अपने मोबाइल से कॉल करें और जो भी आपके साथ घटना हुई है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, हैकिंग हुआ है, उसको इमीडिएटली आप बताएं। 24 घंटे के अंदर अंदर भारत सरकार की ये जो डिपार्टमेंट है MHA, वो आपकी बैंक से या क्रेडिट कार्ड वाली बैंक से कोऑर्डिनेट करके, कम्युनिकेट करके आपके फ्रॉड को काफ़ी हद तक बचा सकती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे बताए हुए सारे ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके समझ में आ गए होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप या आप में से परिवार का कोई भी सदस्य इस तरीके के फ्रॉड से बचें या इसका शिकार न बने। मैं ऐसी पूरी कोशिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा भगवान से। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सबसे पहले मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो वेज़वाइंस 99 को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप पे कम से कम 5 लोगों से इसको शेयर करें। काफ़ी सारे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलेगी, लोग संभलेंगे और ऑनलाइन या हैकिंग का या इस तरीके के फ्रॉड का शिकार होने से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।